था। वो दरख्त अपनी शानदार शाखों और घने पत्तों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। मगर इस दरख्त के बारे में एक पुरस्कार दास्तान भी मशहूर थी कि रात के वक्त वहाँ एक हसीन दोशीज़ा का साया ज़ाहिर होता है जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। कहा जाता था कि इस साये को देखने वाले मर्द उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते थे और फिर उनकी जिंदगी में बेचैनी, मोहब्बत और उदासी का एक ऐसा तूफान आ जाता जिसका कोई इलाज ना था। डैश डैश डैश। फहद एक नौजवान ताजिर था जो बगदाद के बाजार में अपने कारोबार के लिए मशहूर था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। मगर फहद के दिल में हमेशा से एक अजीब सा खालीपन था, जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी हो। एक दिन फहद शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने के बाद घर वापस आ रहा था कि इसकी नज़र इस पुराने बरगद के दरख्त पर पड़ी। दरख्त के नीचे हल्की सी रोशनी में एक हसीन लड़की का साया नजर आया। वो सियाह लिबास में मलबूस थी और इसकी आंखों में एक पुरस्कार चमक थी। फहद ने कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। कौन हो तुम? फहद ने हैरानी से पूछा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उस दरख्त की मुहाफिज हूँ, लेकिन तुम मुझे लैला के नाम से जान सकते हो। लैला की आवाज में एक अजीब सा जादू था और फहद को यूं लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। वो चाहकर भी अपनी नजरें इससे हटा ना सका। लैला ने फहद से कहा कि वो रोजाना रात को यहाँ आती है और अगर वो चाहे तो दोबारा मिल सकता है। फहद अपनी गाड़ी में बैठा, मगर उसका दिल दरख्त के साए में खोया हुआ था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी और औरत के बारे में इस कदर सोच रहा था। डैश डैश डैश। अगली रात फहद दोबारा उस दरख्त के पास पहुंचा। लैला वहाँ पहले से मौजूद थी, मुस्कुराती हुई। इन्होंने घंटों तक बातें की। लैला ने फहद को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई और वो भी अपनी जिंदगी के राज इसके सामने खोलता गया। दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक बनता चला गया, मगर फहद को एहसास नहीं था कि वो एक दलदल में फंस रहा है। चंद हफ्ते गुजर गए और फहद अब रोजाना रात को लैला से मिलने आने लगा। वो दिन भर काम में मसरूफ रहता, मगर रात के वक्त इसकी मुलाकात लैला के साथ ही होती। मगर जल्द ही फहद की बीवी नादिया इसके रवैये में तब्दीली महसूस करने लगी। तुम्हें क्या हवा है फहद? नादिया ने एक दिन पूछा। तुम इतने चुप चुप क्यों हो? फहद के पास कोई जवाब नहीं था। इसका दिल और दिमाग एक अजीब कश्मकश का शिकार थे। डैश डैश डैश। एक रात जब फहद लैला के पास पहुंचा तो वो बहुत परेशान नजर आई। क्या हुआ लैला? फहद ने पूछा। लैला ने आहिस्ता से कहा, मेरी मोहब्बत एक लानत है फहद। मैं एक ऐसी रूह हूँ जिसे इस दरख्त से बांध दिया गया है। जो भी मर्द मुझसे मोहब्बत करता है वो अपनी दुनिया और अजीजों से दूर हो जाता है। फहद को एक झटका लगा। इसे समझ में आया कि वो अपनी जिंदगी, अपनी बीवी और अपने बच्चों से दूर हो चुका है। इसने फौरन वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर लैला ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हें मुझसे आज़ाद होना इतना आसान नहीं फहद। फहद ने अपनी सारी ताकत लगाकर लैला से आज़ाद होने की कोशिश की और जैसे ही उसने अपना हाथ छुड़ा वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर था। नादिया उसके सरहाने बैठी हुई थी। क्या तुम ठीक हो? नादिया ने परेशानी से पूछा। फहद ने अपने आप को देखा और उसे समझ में आया कि वो एक भयानक ख्वाब देख रहा था, मगर वो ख्वाब इतना हकीकी था कि इसकी रूह को जकड़ चुका था। डैश डैश डैश। अगले दिन फहद ने उस दरख्त के पास जाने का फैसला किया। वो दिन का वक्त था और वहाँ कोई साया नहीं था। फहद ने दरख्त के चारों तरफ चक्कर लगाया, मगर उसे लैला का कोई निशान नहीं मिला। मगर वो जानता था कि वो एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत के करीब कोई तजुर्बा था। फहद ने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा किसी ऐसे साये के पीछे नहीं जाएगा जो उसे अपनी हकीकत से दूर कर दे। ये कहानी